मित्रों, सुखदेव और रामदेव दो भाई अपने अपने परिवार के साथ नदी किनारे झोपड़ी बनाकर रहते थे। दोनों भाई इतने ज़्यादा गरीब थे कि उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। सुबह खाए तो शाम की चिंता और शाम में खाएं तो सुबह की चिंता। दोनों भाइयों में सबसे बड़ा अंतर था कि रामदेव जहाँ संतोषी व्यक्ति था तो उसके विपरीत सुखदेव एक नंबर का लालची था। परंतु एक बात यह थी कि दोनों भक्ति बहुत करते थे। एक दिन सुखदेव ने रामदेव से कहा कि भैया, हम लोग इतने दिनों से भगवान की सेवा करते आ रहे हैं, परंतु वे हैं कि हम लोगों का कल्याण करते ही नहीं हैं। वर्षों वर्ष बीत गए, परंतु आज तक हम लोगों को अच्छा भोजन नसीब नहीं हुआ। ऐसी भक्ति से क्या लाभ जो हम लोग आज भी भीख मांगकर गुजारा करते हैं। इस पर रामदेव बोले कि देखो, जो हम लोगों के भाग्य में लिखा है उससे अधिक कभी नहीं मिल सकता है। हम लोग गरीब ही सही, परंतु स्वस्थ हैं, यह भी बहुत बड़ा दौलत है। सुखदेव रामदेव की बात से संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी नज़र में धन से बड़ा कुछ भी नहीं था। दोनों भाई नियम से रोजाना मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगते थे और प्रभु का भजन गाया करते थे। समय बीतता गया। उनके भजन भक्ति की आवाज़ एक दिन भगवान विष्णु को पृथ्वी पर आने को मजबूर कर दिया। भगवान विष्णु जानते थे कि दोनों भाइयों में रामदेव तो ठीक है, परंतु सुखदेव लालची है। वह धन को ही सबसे अनमोल वस्तु समझता है। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धारण कर रामदेव के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं वर्षों पहले यहाँ आया था। उस समय भी तुम भीख मांगते थे और आज भी भीख ही मांग रहे हो, वह भी नारायण का भजन गाकर। उतने वर्षों से तुम नारायण की भक्ति में जो भजन गा रहे हो उससे भी तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। ऐसी भक्ति से क्या लाभ है जो तुम्हें गरीबी से उठा नहीं पाया। इस पर रामदेव कहते हैं, हे पथिक, आप नारायण के बारे में ऐसा नहीं बोले। कोई किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता। यहाँ तक कि कर्म का फल ईश्वर लोगों को भी भुगतना पड़ा। हो सकता है यह मेरे पूर्व जन्म का कर्म हो। भक्ति दिल से निकली चीज़ है। नारायण ने तो कभी नहीं कहा कि तुम मेरी भक्ति करो। मैं खुद उनके पास आया हूँ। आज मैं जो भी हूँ उनका ही आशीर्वाद है। हो सकता है आज मुझे किसी तरह 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, वह भी उन्हीं का आशीर्वाद हो। मुझे नारायण ने जो कुछ दिया है मैं उसी में खुश हूँ। मैं और मेरी पत्नी स्वस्थ हैं, यह भी उनकी ही कृपा है। इसीलिए आप नारायण के बारे में कुछ नहीं बोले। उन्होंने जो दिया वह मेरे लिए काफ़ी है। रामदेव का जवाब सुनकर विष्णु जी को आश्चर्य हुआ कि इतनी गरीबी में भी ये ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। रामदेव की निस्वार्थ भक्ति से विष्णु जी काफ़ी प्रसन्न हुए। अगले दिन पथिक का रूप धारण कर भगवान विष्णु सुखदेव के पास गए और बोले कि मैं तुम्हें बहुत वर्षों से नारायण का भजन गाकर भीख मांगते देख रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि नारायण तुम्हारी पुकार पर आ जाएंगे? जो वर्षों वर्ष में तुम्हें कुछ नहीं दिए, उनकी भक्ति से क्या लाभ है। पथिक की बात को सुनकर सुखदेव बोले कि हे पथिक भाई, तुम्हारे बातों में मुझे सच्चाई लगती है। मैं श्रद्धा से उनकी भजन को गाता हूँ, परंतु मैं जहाँ था आज भी वही हूँ।
मुझे नहीं लगता है कि ईश्वर हम लोगों की सुनते हैं, लेकिन मजबूरीवश मैं उनका भजन गाता हूँ, कारण कि बिना भजन गाए कोई भी भिखारी को भीख नहीं देता है। मैं तो निराश हूँ। जो उतने वर्षों में कुछ न दिया, वो अब क्या देगा। सुखदेव की बात सुनकर पथिक वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात रामदेव के स्वप्न में भगवान विष्णु आते हैं और बोलते हैं, रामदेव, मैं तुमसे काफ़ी प्रसन्न हूँ। मैं पथिक के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम उसमें सफल रहे। तुम्हारे मन में लालच नहीं है, बल्कि श्रद्धा भाव ज़्यादा है। तुम अपने झोपड़ी के उत्तर कोना का मिट्टी हटाओ। उसके अंदर मैंने कुछ तुम्हारे लिए रखा है, जो तुम्हारी भक्ति का इनाम है। रामदेव उसी रात जब वह कोना की मिट्टी को हटाता है, तो देखता है कि वहाँ एक कलश है, जो सोने के मुहर से भरा रहता है। उसे देखकर रामदेव भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है कि प्रभु, इतना धन लेकर मैं क्या करूँगा। मेरा छोटा भाई सुखदेव भी बहुत गरीब है। आपका आदेश हो तो इसमें से आधा मोहर मैं उसको दे दूं। यह सुनकर उस कमरे में आवाज़ आई कि नहीं, यह सब तुम्हारा है। रही बात तुम्हारे छोटे भाई की, तो उसके लिए भी मैंने कुछ सोच रखा है। उसी समय भगवान विष्णु सुखदेव के स्वप्न में भी आते हैं और बोलते हैं कि सुखदेव, आज मैंने पथिक का रूप धारण कर तुम्हारी बातों को सुना था। तुमने हमारी भक्ति की है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, कारण कि मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता है। इस पर सुखदेव बोला कि हाँ प्रभु, मुझे बहुत कष्ट है। अब मेरी गरीबी को दूर कर दे। भगवान विष्णु समझ गए कि फिर सुखदेव के मन में लालच भर गया है, इसे दूर करना जरूरी है। प्रभु बोले कि हे सुखदेव, तुम्हें जो जो चाहिए वह बोलो, सब पूरा होगा। परंतु मैं एक चीज़ अपने तरफ से दूंगा। इस पर सुखदेव राजी हो गया। सुखदेव ने कहा कि प्रभु, मुझे एक सुंदर सा महल दे दीजिए। प्रभु ने उसे वह महल दे दिया। फिर बोला, प्रभु, मुझे सुंदर पत्नी के साथ साथ कई नौकर और नौकरानी भी दे दीजिए। भगवान विष्णु उस पर भी राजी हो गए। फिर सुखदेव बोला कि प्रभु, मेरे तिजोरी में खूब सारी सोने की मोहरें भर दे। प्रभु ने वह भी दे दिया। अब भगवान विष्णु की बारी थी। उन्होंने कहा कि सुनो सुखदेव, तुमने जो मांगा वह मैंने दे दिया। अब मैं एक चीज़ अपने तरफ से देना चाहता हूँ। दौलत देखकर अंधा हुए सुखदेव ने कहा कि प्रभु, आपको जो देना है दे दीजिए और जल्दी दीजिए। इस पर प्रभु ने कहा कि सुनो सुखदेव, मैं अपने तरफ से तुम्हें पीठ में एक छोटा सा जख्म दे देता हूँ, जो किसी भी इलाज से ठीक नहीं होगा। प्रभु की बात सुनकर सुखदेव ने कहा कि बस इतना ही, आप आराम से मुझे दे सकते हैं। यह बोलते सुखदेव के पीठ में एक जख्म हो गया। सुखदेव खुशी खुशी अपने बड़े महल में पत्नी के साथ रहने लगा। कुछ दिन तक तो उसे ऐसा लगा जैसे जीवन में सारी चीज़ उसे मिल गया हो। उधर रामदेव भी अपने झोपड़ी में काफ़ी सुख से भगवान की भक्ति करते हुए जीवन व्यतीत कर रहा था। दूसरी ओर सुखदेव धन आते सारी पूजा भक्ति भूल गया। एक रात जब सुखदेव सोया हुआ था, तो अचानक उसे लगा कि उसके पीठ में दर्द हो रहा है और कुछ बह रहा है। उसने
पत्नी को बुलाकर दिखाया तो पत्नी ने बताया कि एक घाव है जो फूट गया है, उसी से खून निकल रहा है। सुखदेव को दर्द काफ़ी हो रहा था। पत्नी ने घाव की सफाई कर पट्टी लगा दिया, परंतु दर्द कम नहीं हुआ। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने आकर सुखदेव को देखा तो बताया कि घाव काफ़ी छोटा है, कुछ दिन दवा खाने पर ठीक हो जाएगा। सुखदेव लगातार दवा खा रहा था, परंतु उसका न घाव सूख रहा था न दर्द कम हो रहा था। उसे इतना कष्ट हो रहा था कि वह रात रात भर सो नहीं पाता था। कई डॉक्टर आकर उसे देखे, वैद्य भी देखे, परंतु कोई उसका इलाज नहीं कर पाया। अब तो यह हाल था कि सुखदेव रात भर कष्ट से रोते रहता था। जब इस कष्ट में महीनों बीत गया तो सुखदेव उसी मंदिर में गया जहाँ वह भीख मांगने का काम करता था। वह विष्णु जी की प्रतिमा को पकड़कर रोने लगा और बोला कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। सब सुख तो है, परंतु एक घाव जो आपने दिया है वह मेरा सब सुख चैन छीन लिया। महल है, बिस्तर है, पैसा है, परंतु आँख में नींद नहीं है। प्रभु अगर आप में दया भाव है तो मेरे कष्ट को दूर कर दीजिए। बदले में आपने मुझे जो जो दिया है वह सब वापस ले लीजिए। उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु सुखदेव को दर्शन देते हैं और पूछते हैं कि बोलो सुखदेव, जीवन तो आनंद में है ना? तुम्हारे पास महल, सुंदर पत्नी, नौकर, काफ़ी सारा धन सब तो आ गया। अब क्यों रो रहे थे मेरे पास आकर? यह सुनते सुखदेव फिर रोने लगा कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। मैं समझ गया कि शरीर सुख से बड़ा जीवन का कोई सुख नहीं है। उसके आगे सारा धन दौलत सब बेकार है। प्रभु आप सब वापस ले लीजिए, परंतु मेरे पीठ का घाव ठीक कर दीजिए। सुखदेव की इस बात पर भगवान विष्णु हंसने लगे और बोले कि चिंता नहीं करो, तुम जीवन के सत्यता को जान गए हो, यही बहुत बड़ी बात है। जो मैंने सुख सुविधा तुम्हें दिया है वह वापस नहीं लूँगा, परंतु तुम्हें ज्ञान हो गया, इसीलिए तुम्हारे जख्म को मैं ठीक कर देता हूँ। मेरा लक्ष्य यही था कि तुम्हें धन के लालच से मैं दूर कर दूँ। एक स्वस्थ शरीर से बड़ा धन कुछ भी नहीं होता है। जाओ, आज से तुम पूरी तरह स्वस्थ रहोगे। अगले दिन जब सुखदेव सुबह उठा तो उसे ऐसा लगा जैसे नया जीवन मिल गया हो। जब उसने पत्नी को अपना पीठ दिखाया तो पत्नी ने बताया कि उसके पीठ में जख्म तो है ही नहीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर एक रात में जख्म कहाँ गया। इस पर सुखदेव ने सारी बातें पत्नी को बताई। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु का धन्यवाद कर बाकी का सारा जीवन उनकी भक्ति में लगा दिए। इस प्रकार दोनों भाई रामदेव और सुखदेव खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। मित्रों, यह कहानी एक संदेश था कि मानव के जीवन में सबसे बड़ा दौलत उसका शरीर होता है। उसके सामने धन दौलत कुछ भी नहीं होता है। वह आपकी सबसे बड़ी कमाई होती है। उसे स्वस्थ रखने का हमेशा प्रयास करें। मित्रों, मेरे द्वारा प्रेषित यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।